Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 1 Mam Angani of our GSEB Sanskrit textbook. It is standard 6th Sanskrit textbook. Chapter number 1 Mam Angani. Mam Angani means मेरे अंग यानी कि बॉडी पार्ट्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऊपर यहाँ पर दे रखा हुआ है माउथ, जो हमारा माउथ होता है उसका पार्ट दे रखा हुआ है और इधर भी माउथ का पार्ट दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया है? दंताह। वैसे तो हम दंत बोलते हैं, लेकिन जब बहुत सारे होते हैं, हमारे दांत बहुत सारे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दंताह। ओष्ठः, ओठ, लिप्स। और यहाँ पर माउथ का पार्ट दिखाया गया है जिह्वा। जिह्वा यानी कि जीभ। अभी यहाँ पर हमारे फुल बॉडी पार्ट को शो किया गया है, तो जहाँ जहाँ पर एरो है वहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है? ललाटम। ललाटम यानी कि फोरहेड। नेत्रम। नेत्रम आइस, आँखें। नासिका, नोज, नाक। मुखम, फेस, मुख, मुँह। केशः, केश हेयर, बाल। कर्ण, कान, ईयर। ग्रीवा यानी कि नेक, गर्दन। वक्षः, वक्ष चेस्ट, छाती। उदरम स्टमक, पेट। हस्तः आर्म्स। आर्म्स जो होता है हमारा, ये पूरा जो हाथ होता है इसको हम आर्म्स या हस्तः बोलते हैं। और ये करतलम यानी हैंड, ये जिससे हम ताली बजाते हैं इसको हम करतलम यानी हैंड बोलते हैं। तो आर्म्स का पार्ट ये है और करतलम हैंड का पार्ट ये है। अभी नेक्स्ट पार्ट है पादः, पैर यानी लेग्स। ये जो हमारा पार्ट है पैर का, इसको हम पादः बोलते हैं यानी कि लेग्स, जिसको हम इंग्लिश में लेग्स बोलते हैं। और चरणः, चरणः यानी कि फुट। तो ये नीचे का जो पार्ट है ये चरणा यानी कि फुट है। एक्सरसाइज, राइट द संस्कृत वर्ड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। पिक्चर दिया गया है, इसके सामने हमें बॉडी पार्ट का नाम लिखना है। तो हमने क्या देखा? फेस है ये मस्तकम। ये कुछ भी फेस पर बना हुआ नहीं है। और ये जो पार्ट हमारा क्या है? ये मस्तकम। तो इसको समझने के लिए मैंने सेंटेंस भी बनाया है। आप चाहो तो लिखो या नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ मस्तकम लिखने से भी काम चल जाएगा। तो एतत् मस्तकम अस्ति, ये मस्तक है। नेक्स्ट, दांत हैं बहुत सारे। अगर एक होगा तो हम दंतः बोलेंगे, और बहुत सारे दांत दिख रहे हैं, बहुत सारे दांत होते हैं हमारे, तो दंताः बहुवचन हो जाएगा। दंताः। एते दंताः सन्ति, ये सारे दांत हैं। तो जब दंताः है तो दंताः के साथ यहाँ पर भी बहुवचन लगेगा। तो एते दंताः सन्ति, ये दांत हैं। अभी यहाँ पर लिप्स हैं, तो हमारे 2 लिप्स होते हैं, ऊपर और नीचे। तो ओष्ठः को ओष्ठौ, क्योंकि 2 लिप्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, तो ओष्ठौ यानी ओष्ठः को हमने द्विवचन कर दिया ओष्ठौ। एतौ द्वौ ओष्ठौ स्तः, तो यहाँ पर भी सारे द्विवचन में हम वर्ड यूज करेंगे। एतौ द्वौ ओष्ठौ स्तः। नेक्स्ट है कर्णः, कान। एषः कर्णः अस्ति। नेत्रम, आँख। एतत् नेत्रम अस्ति। करतलम, एतत् करतलम अस्ति, जिससे हम ताली बजाते हैं, हाथ, हैंड। चरणः,
चरणा यानी फुट, एषा चरणा अस्ति। अभी नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर गिवन हियर। बॉडी के अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं। एनालाइज देम इन 3 सेक्शन गिवन बिलो एंड प्रोनाउंस देम करेक्टली। इनको बॉडी पार्ट्स जो हमारे हैं यहाँ पर नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स यहाँ पर नाम दे रखे गए हुए हैं और यहाँ पर 3 कॉलम शो किए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में वी कैन सी पार्ट्स ऑफ द हेड। यहाँ पर यू कैन राइट पार्ट्स ऑफ हेड एंड हियर यू कैन राइट पार्ट्स ऑफ बॉडी और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। ये हमको लिखना है डिवाइड करके 3 पार्ट में। तो यहाँ से हम देख करके लिखेंगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा हुआ है। तो यहाँ से हमें देख देख करके, जैसे दंतः, तो दंतः किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ हेड है, पार्ट ऑफ बॉडी है, पार्ट ऑफ हैंड एंड लेग्स है। जिस भी पार्ट में आता है उसमें हमें दंतः को मेंशन करना है। तो यहाँ हमने लिखा है दंताः यानी कि टीथ। ओष्ठः किस पार्ट में आता है? तो ओष्ठः या ओष्ठौ, द्विवचन में अगर लिखेंगे तो ओष्ठौ हो जाएगा और एक वचन में लिखेंगे तो ओष्ठः। तो ओष्ठः भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ओष्ठौ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे 2 लिप्स होते हैं। तो ये भी पार्ट ऑफ हेड में आ जाएगा। हस्तः, हस्तः किस में आ जाएगा? पार्ट ऑफ हैंड एंड लेग्स में, हाथ। यहाँ पर आपका आ जाएगा करः या फिर हस्तः। यहाँ पर हम कर लेंगे तो मैंने करः लिखा हुआ है, आप यहाँ पर हस्तः लिख सकते हैं। हैंड जो होता है नीचे की तरफ वो हाथ होता है जिससे हम ताली बजाते हैं, तो हस्तः। यहाँ पर आप करः की जगह हस्तः लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नेत्रम। नेत्रम यानी कि आँख। तो हमने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ हेड में नेत्रम लिखा हुआ है। फिर है वक्षः। वक्षः यहाँ पर चेस्ट। मुखम, मुखम हो जाएगा पार्ट्स ऑफ हेड में। और उदरम, उदरम हो जाएगा पार्ट्स ऑफ बॉडी में। फिर नासिका, नासिका पार्ट ऑफ हेड का पार्ट है ये। फिर चरणा, चरणा आ जाएगा पार्ट्स ऑफ हैंड एंड लेग्स में, पैर, चरणा। जिह्वा, जिह्वा आ जाएगा पार्ट्स ऑफ हेड में। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। हियर इज सम एक्टिविटीज। रेडीमेड पजल ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स इज अवेलेबल। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के रेडीमेड जो पजल होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। गेम्स के तौर पर बच्चों के लिए हम खरीद कर देते हैं खेलने के लिए। तो डू द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग संस्कृत वर्ड फॉर ईच पार्ट ऑफ एंड ज्वाइन देम। तो हमें एक एक्टिविटी करना है, जो हम पजल खेलते हैं, टुकड़े टुकड़े करके हम अलग अलग कर देते हैं उसको, फिर उनको हम ज्वाइंट करते हैं। तो उस पर आपको क्या करना है कि बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं और फिर उनको ज्वाइन करना है, ऐसा पजल लेकर के। इंट्रोड्यूस द बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स यूजिंग पिक्चर्स और मॉडल्स। तो बॉडी पार्ट्स जो बर्ड्स और एनिमल्स के हैं यूज़ करके, पिक्चर और मॉडल यूज़ करके आपको उनको भी बताना है। लिखो या फिर उसको बताओ। यहाँ पर गेम्स दे रखा गया हुआ है। गेम्स, ईच स्टूडेंट विल मूव हिज हर बोथ द हैंड्स। यहाँ पर गेम हमें क्या खेलना है, प्रत्येक स्टूडेंट क्या करेगा, अपने, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, हिज बॉय के लिए यूज़ करते हैं और हर गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो बोथ द हैंड्स राउंड एंड राउंड इन फ्रंट ऑफ हिम हर। बच्चों को क्या करना है, अपने दोनों हाथ को गोल गोल घुमाना है इन फ्रंट ऑफ हिम हर। जो आपके फ्रेंड है, चाहे वो बॉय हो व या गर्ल हो, उनके सामने आपको गोल गोल हैंड को घुमाना है। द टीचर विल ऑल्सो मूव हिज हर हैंड्स विथ स्टूडेंट्स। और टीचर भी अपने हाथ को स्टूडेंट्स के साथ गोल गोल घुमाएगी। एंड स्पीक, KRR कर का साउंड है, यहाँ पर कर का साउंड करेगी और साथ में टीचर कर का साउंड भी
करेगी। देन द टीचर विल स्पीक द नेम ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद टीचर एक बॉडी पार्ट का नाम बोलेगी एंड सेट हिज हर बोथ द हैंड्स ऑन इट, और बोलने के साथ ही वो अपने हाथ वहाँ पर सेट कर देगी, रखेगी। द टीचर विल से, टीचर बोलेगी लुक एट मी, मुझे देखो। डू वॉट आई से, मैं क्या बोल रही हूँ, टीचर ऐसा बोलेगी कि मेरी तरफ देखो मैं क्या बोल रही हूँ। बट डोंट डू वॉट आई डू, लेकिन आपको वो करना नहीं है मैं जो बोल रही हूँ। टीचर ऐसे ही करती है ना कि वो कुछ चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन देती है। तो टीचर बोल रही कि मेरी तरफ देखो कि मैं बोल क्या रही हूँ, लेकिन आपको वो करना नहीं है जो मैं कर रही हूँ। सेइंग दिस द टीचर विल से कर, और इसके बाद टीचर कर का साउंड करेगी। मुखम कर, मुखम बोलेगी, उदरम एक्सेट्रा, ये सब मुखम उदरम वो बोलेगी और कर का साउंड करते हुए बहुत सारे वर्ड्स वो बोलती जाएगी। एंड पुट बोथ द हैंड्स देयर, और वहाँ पर अपने हाथ रखते जाएगी। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना बॉडी पार्ट्स के बारे में, तो जैसे बोला मुखम कर और मुख पर हाथ रखा, उदरम बोला फिर उधर पे हाथ रखा, ऐसे बार बार वो बोलती जाएगी, इंट्रोड्यूस करती जाएगी बॉडी पार्ट्स को। और इसके बाद क्या करेगी, इन द बिगनिंग यानी कि शुरुआत में, ही शी विल पुट द हैंड्स ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी। पहले तो शुरुआत में वो अपने जो साउंड बोलेगी, जो नेम बोलेगी, अपने हाथ वहाँ रखती जाएगी। विच ही हैज़ स्पोकन, जो उसने बोला, जो वर्ड बोला वहाँ पर वो अपने हाथ भी रखती जाएगी। बट ये बच्चों को नहीं करना, ये सिर्फ टीचर अभी कर रही है। देन ही विल स्पीक, उसके बाद वह बोलेगी मुखम, बट पुट द हैंड्स ऑन द उदर। लेकिन इसके बाद वो क्या करेगी, अभी ये गेम खेल रहे हैं ना, तो अभी इसके बाद वो पहले तो उसने सही सही जगह पर जो बोला वर्ड वहीं पर हाथ रखा, लेकिन अभी वो क्या कर रही है कि जैसे कि मुखम बोला लेकिन उसने हाथ कहाँ रखा, उदर पर रखा, यानी कि गलत जगह पर रख दिया उसने हाथ। मुखम बोला और उदर पर हाथ रखा, तो ये गलत हो गया, ये मिस्टेक किया उसने। और ये जानबूझ करके टीचर्स करते ताकि आपको पता चले कि आपने सीख लिया बॉडी पार्ट्स के नाम, और टीचर मुख बोल रही है और उधर पे हाथ रख रही, तो आपको पता चल गया ना, अगर आपने अच्छे से उसको करते देखा है, सुना है, समझ में आ गया सारी चीज़ें। सो द स्टूडेंट्स हु आर concentrated looking at the parts will make a mistake in putting the hand on the spoken part। तो जो बच्चों ने ध्यान से ये चीज़ें देखी है उनको समझ में आ जाएगा कि ये मुख बोला और उधर पे हाथ रखा, उनको पता चल जाएगा कि ये गलत रखा हुआ है हाथ। रिमूव द वन हु मेक द मिस्टेक्स, और अभी क्या बच्चे भी साथ साथ कर रहे हैं, तो जिस बच्चे ने मुख पर मुख बोला और उधर पे हाथ रखा उसको गेम से बाहर कर देना है। लास्टली वन हु विंस विल से भारत माता की जय, और इसी तरीके से एक एक बच्चे जो मिस्टेक करते जाएंगे उनको गेम से बाहर करते जाना है, और जो बच्चा लास्ट में जीतेगा वो बोलेगा भारत माता की जय। और स्टूडेंट कैन बी द लीडर इन प्लेस ऑफ द टीचर। तो लास्ट में जब जीत गए तो एक विनर हो गया। अभी दोबारा से हम जब गेम खेलना चाहेंगे तो जो बच्चा जीत गया है वो लीडर बन सकता है टीचर की प्लेस पर। तो इस तरीके से हम दोबारा से फिर से गेम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।